तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th। दो वीडियो इससे पहले हो गए थे। ये क्या था? हमारा थर्ड वीडियो था जो कि चैप्टर 1 चल रहा था। कौन सा? रियल नंबर। ठीक, तो थर्ड वीडियो देखेंगे। आज उम्मीद है कि रियल नंबर खत्म हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव। तो रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग का आएगा बहुपद, यानी वास्तविक संख्या खत्म होगा तो बहुपद हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक देख लिया था। 26 को देखना था ना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ओके, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था, बहुत सारा आएगा। इसमें बताना है परिमेय संख्या है। 49 ये हो गया था क्या? 49/64 यही था ना परिमेय संख्या, ये हो गया था। 26 भी हो गया था। ठीक, 27 से देखते हैं। क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? देखिए क्वेश्चन सुनिए। एक परिमेय संख्या यानी परिमेय, ठीक, और क्या बोलना है? क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, परिमेय इंटू अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। इज इक्वल टू क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। यानी बोल रहा है कि यदि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो और उसका मल्टीप्लाई करें तो क्या वो अपरिमेय संख्या होगा? ऐसा जरूरी है कि वो अपरिमेय संख्या ही होगा? चेक कर लेते हैं। परिमेय संख्या ले लिए क्या? 2, ठीक है, इंटू अपरिमेय संख्या √3, 2 इंटू √3 हो गया। अब इसका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 √3, जो कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 2 √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करने पर अपरिमेय संख्या तो आता है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि अपरिमेय संख्या ही आएगा? ऐसा जरूरी है कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जरूरी है कि अपरिमेय संख्या ही आएगा? तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हाँ जरूरी है। क्योंकि कैसे भी कीजिएगा, मान लीजिए क्या है 5/2 क्या है? परिमेय संख्या। √3/5 अपरिमेय संख्या है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5√3 और बटा 2√5। ये कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? हाँ, ये क्या है? जरूरी है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 27 हाँ। 28 नंबर देखिए। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? देखिए दो परिमेय संख्या में, दो परिमेय संख्या, दो भी परिमेय संख्या है, तीन भी परिमेय संख्या है, इसके बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? नो डाउट बहुत सारे। ये पहले भी बताया था ये क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे यानी अनंत, अनंत, ठीक, क्या होगा? अनंत। यानी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? ठीक है, अपरिमेय संख्या पूछ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या पता है क्या होता है? रूट से बाहर नहीं आएगा। पहला है 64/36, ठीक, ऑप्शन नंबर ए में। भैया 8 होगा इसका और इसका 6 होगा। सबको पता है 8 का कितना? कम से कम आपको 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कितना तक? 20 तक कम से कम, तब जाकर बनेगा। जल्दी अगर बनाना है तो 8 का 64 और ये 36, ये नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा नंबर में √81, ये कितने का होता है? 9 का। तीसरे में है √2.5। देखिए पॉइंट, अब ये नहीं कि 2.5 को 25 समझ के 5 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये 2.5 दिया है, 2.5। चौथा है √49/9, 49 7 का और 9 3 का। अब देखिए सर √2.5 का पता नहीं है। √2.5 का हमें पता नहीं है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। अब हम क्या करें? इसका रूट कितना होगा हमें पता नहीं है, बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा। अब क्या करें? ये परिमेय है, पहला ऑप्शन परिमेय, अपरिमेय नहीं है। दूसरा अपरिमेय नहीं है, तीसरा अपरिमेय नहीं है, तो एक ही ना अपरिमेय, एक ही बचा ऑप्शन, एक ही बचेगा। उतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब ऑप्शन में एक ही बचा, एक ही मारेंगे, वही बचा ही है। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, जब देखो हमसे पूछा कि अपरिमेय संख्या कौन है? पहला अपरिमेय नहीं है, दूसरा अपरिमेय नहीं है, चौथा नहीं है, बचा कौन? एक। तो एक बचा तो यही होगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, होगा तो यही ना।
ये तो कंफर्म है ना कि ये होगा। अब वैसे भी रूट अंडर 2.5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट अंडर 2 का क्या होता है, निकलता नहीं है। ठीक, अब चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 38 तक क्वेश्चन है, देख लेंगे पूरा 30 क्वेश्चन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब थोड़ा सा आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सब था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर ये सब पूरा, तो पूरा क्वेश्चन कहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें जाकर फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, या फिर मोबाइल नंबर रहता है, उस पर मैसेज कीजिए, हाय हेलो कुछ भी भेज दीजिए हम, या फिर नहीं हाय हेलो मत दीजिएगा, भेजिएगा कि मतलब हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए, या फिर लिंक भेज दीजिए उसका, तो हम वहां से भेज देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्ताकार सर्कुलर पथ है, उस पर क्या करते हैं, 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक, मान लीजिए यहां से प्रारंभ करेंगे दौड़ना। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा का समय लगता है। यहां से ये एक चक्कर लगाने में पहला धावक जो है, पहला वो कितना 3 घंटा, दूसरा जो है वो कितना 4 घंटा, अब तीसरा जो है वो 8 घंटा। 8 घंटा का क्या रहता है, टाइम लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्मी वाला 3 घंटा, ये हो गया आपका एयरफोर्स वाला, और ये नेवी वाला। एयर पुलिस डाल देगा इसमें भी धीरे धीरे, आर्मी में ज्यादा दौड़ना रहता है, इसलिए आर्मी का ट्रेनिंग लिया होगा, इसलिए 3 घंटा में पूरा एक राउंड मार देता है। ये 4 घंटा और ये 8 घंटा में मारता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब पूछ रहा है हमसे क्या समय लगाता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें समय दिया है, समय ही पूछ रहा है, यानी तीनों को ऐसे घूमेगा, ये तो 1 घंटे में पूरा, ये जो 4 घंटे में गया 1 घंटा में थोड़ा ही जाएगा ना, और जो 8 घंटे में उससे भी कम जाएगा। तो तीनों एक बार घूमते घूमते कितना टाइम बाद ये आकर कहाँ मिलेंगे, फिर से जहां से स्टार्ट किए थे वहां पर मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, और समय में रहेगा, समय ही दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देंगे किसका, जो हमारा टाइम रहेगा उसका, 8 है ना, 8 एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 3, 2 और 4, फिर 2 से जाएगा 3, 1 और 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यही हो गया ना, कितना हो गया 2 2 जा 4, चढ़ती है 12, अब 12 दूनी 36, यानी 36, यानी 36 चढ़ती है 12 12 24 ना, 24 घंटे, यानी 24 घंटा बाद वो तीनों आकर कहां मिलेंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। कितना घंटे बाद, 24 घंटा बाद। इस तरह का क्वेश्चन ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया है और 2016 में भी आया है, 2016 में और 2014 दोनों में ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अब 1 घंटा में ये इतना आया, ये इतना आया, 1 घंटा में एक पूरा कर लिया, ऐसा नहीं करना है। बस तीनों का क्या कर देना है, एलसीएम निकालेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा घंटा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 भी क्वेश्चन देखिए, 31 भी सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सर्कुलर पथ है, 3 धावक ही है, एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक 1 घंटा में जाता है, एक 3 घंटा में, एक 5 घंटा में, ये चेंज हो गया। आवर क्या हो गया, चेंज हो गया, 1 घंटा पहला, दूसरा 3 घंटा लेता है और तीसरा 5 घंटा। अब जो बताइए कि ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिलेंगे, सेम वही करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे कितना, 1 3 और 5 है, तो कोई कटेगा नहीं, यानी 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ऑप्शन नंबर डी पर ऑप्शन है 15, यानी 15, यानी 15 क्या आवर, मिनट नहीं, ऐसे भी दे सकते हैं 15 मिनट, 15 घंटा, ऐसे भी दे सकते हैं 15 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, तो 15 क्या घंटा। 15 घंटा में वो क्या करेगा, घंटा में रहेगा तो घंटा, मिनट में रहेगा तो मिनट, सेकंड में रहेगा तो सेकंड। तो 15 घंटा में क्या करेंगे, फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से शुरू किए थे, जहां से प्रारंभ किए थे वहां पर आ जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 31 हो गया, 32 भी सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। बोल रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा समय लगता है।
तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय, बस सेम वही क्वेश्चन, इसमें समय चेंज किया है, फिर से टाइम चेंज करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है जो समय दिया रहता है। तो 2, 4 और 6 का हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा 1, 2, 3 और अब तक जाएगा नहीं तो 2 into 2 into 3 यानी कितना जाएगा, 4, 3 जा 12 यानी 12, यानी 12 घंटा बाद यानी 12 घंटा बाद, यानी ऑप्शन नंबर ग यानी सी पर है। कितना घंटा बाद, 12 घंटा बाद ये क्या करेगा, मिल जाएगा। तो पहला का आ गया कितना, 24 घंटा, दूसरा का 15 घंटा और तीसरा का 12 घंटा। इस तरह से तीनों निकल जाएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आया है 2014 में भी और 2015 में भी। तीसरा जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए ध्यान से। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर जो है वो बोल रहा है कि √2 है, √2 है, √2 क्या है, √2 क्या है। और देखिए हमें पता है कि जो जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिसे रूट से बाहर निकालने पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, यानी जो पूरा पूरा नहीं करता है। मान लो रूट से बाहर निकाल भी दिया, पूरा पूरा ना कटे, कुछ ना कुछ रिपीट करते रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो √2 एक वैसा ही संख्या है, कैसे संख्या है, अपरिमेय, यानी इंग्लिश वाले लिख लेंगे इरेशनल नंबर। √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन देखेंगे 33 हो गया। 34 √3 है, √3 के बारे में बताइए कैसे है भैया। √3 को भी हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, बस यही केवल पूछेगा ये क्या है। तो 2 से 3 नंबर तो यहीं से पक्का हो गया, ठीक। और एक क्वेश्चन आपका वो रहेगा, एक क्वेश्चन ये फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर वाला का, और एक क्वेश्चन इसका रहेगा, यानी 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 से 6, 7 हो सकता है। अब तो 100 दे रहा है ना, तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, किससे, केवल रियल नंबर से। और इतना सिंपल बस यही कि भैया √2 क्या है, √3 क्या है। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर दिया रहेगा, एचसीएफ एंड पूछ लेगा। जो पहले बताए थे पहले वीडियो में, पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहला वीडियो देख कर आइए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, √3 34। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान होगा। x का मान क्या होगा, नंबर नहीं दिया, x का मान पूछ रहा है पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, परिमेय होगा या फिर वास्तविक होगा। निकालना पड़ेगा x का मान क्या होगा। ऐसे पूर्णांक ही होगा, लेकिन निकाल लेते हैं। x² - गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 5 को 5x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 4x² और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 5x। तो मल्टीप्लाई करना है 4x² यानी 4x - 1x यानी x। जोड़ेंगे तो कितना 5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² यानी 4 × 1 4x²। छूट गया ना। इस तरह से करते हैं, = 4 = 0। x इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 4, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना x - 4 = 0। और इसमें भी x - 4 है, इसमें भी x - 4 है, तो वो भी कॉमन ले लेंगे, x - 4 ले लेंगे तो कितना बचेगा x - 1 और यहाँ पर क्या है 0, यानी x - 4 = 0 और x - 1 = 0। तो x = 4 और x = 1। यहाँ से x कितना आ गया 4, यहाँ से x कितना आ गया 1। तो इस तरह से x क्या है 1 और 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूरा अंक है। पॉइंट में रहता है तो कुछ और होता। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का ऑप्शन ही नहीं देगा क्योंकि अपरिमेय संख्या देगा, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या दोनों सेम ही होता है, ठीक है। परिमेय संख्या थोड़ा बड़ा होता है, पूर्णांक छोटा होता है, क्योंकि उसमें केवल पूरा अंक होना चाहिए। 4.1 पूर्णांक के अंदर नहीं आता है, ठीक, ये इंटीजर नहीं होता है। तो ये क्या है, एक पूरा अंक आ रहा है, यानी ये पूर्णांक यानी इंटीजर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन, 3√3 है। अभी पढ़ा है किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, यानी
रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 36 था ना, हाँ 36। अब आइए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। 37 ये भी बहुत सिंपल है। 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। कैसा नंबर है, कैसा नंबर है ये, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर पूर्णांक है, यानी रेशनल है, इरेशनल है, या फिर इंटीजर है, क्या है ये। चलिए देखिए, पहली बात ये डॉट 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 क्या दिखाता है, डॉट 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 ये बताता है कि ये जो हमारा लाइन है इसका अंत अभी नहीं हुआ है, ना इसका अंत होगा, यानी ये लाइन कहां तक जाएगा, इंफिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। यानी ये जो हमारा है इसका कोई सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, और सिंपल फ्रैक्शन जिसका नहीं होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, इसका सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, यानी 1 2, देखिए पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर डबल 1, फिर 2, फिर ट्रिपल 1, फिर 2, फिर फोर्थ 1, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 5 1 आएगा, फिर उसके बाद ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा पता नहीं, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। डॉट 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 जहां दिखाई दे वहां पर अपरिमेय मार देना, सिंपल बात, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, ये वास्तविक संख्या का जो है हमारा रियल नंबर, इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। निम्नलिखित π/2 में क्या है, अच्छा π/2 क्या है ये पूछ रहा है। हमें पता है कि पाई कैसा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ये किसी अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी π/2 कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें 3-4 बात इसमें याद रखना है कि देखिए 3-4 बात इसमें क्या याद रखना है। पहला बात तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते भी है तो तब भी क्या आएगा, अपरिमेय ही संख्या आएगा। ठीक है, इस हिसाब से अपरिमेय संख्या हमारा मजबूत हो गया है। इसमें 4-5 तरह का क्वेश्चन मिला। अभी थोड़ा टाइम है तो हम बता देते हैं कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 4-5 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला तो वो वाला अपरिमेय वाला, अपरिमेय परिमेय वाला। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका, एक फॉर्मूला बताए थे कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये वाला आएगा। ठीक, तीसरा इसमें क्वेश्चन आया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर HCF इंटू LCM, ये तो हो गया। तीसरा सर्कल वाला आया, सर्कल वाला कि एक धाव कितना दौड़ते तो कैसे निकल रहा था, LCM से। सर्कल वाला है। तो इस तरह से 3-4 प्रकार टाइप का इसमें क्वेश्चन है जो कि आपको 4-5 नंबर आराम से दिला सकते हैं। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा परिमेय अपरिमेय संख्या पूछने वाला, कोई शक नहीं है। आपको चौथा 5वां क्वेश्चन पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर 2 होगा, जो कि हमारा क्या है, बहुपद है। बहुपद पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे उसमें कितना ऑब्जेक्टिव है, अगर आप तो भी बता सकते हैं। उसमें भी ज्यादा नहीं है, 15 ऑब्जेक्टिव है, यानी एक क्लास चलेगा। ठीक है, तो बहुपद के लिए ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद पूरा जब खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद 5 नंबर वाला। एग्जाम आते आते हम पूरा ये क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।